दोस्तों एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कल हमने आपसे जो बात करी थी वो बात कहाँ पर करी थी, वो बात शायद मुझे लगता है कि मैंने आर्टिकल टॉपिक पर बात करी थी। कल मैंने जो बात करी थी वो कहाँ पर बात करी थी, वो हमने आर्टिकल टॉपिक पर बात करी थी। और आर्टिकल टॉपिक में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक बताया था आपको इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल बताया था, और एक बताया था आपको डेफिनिट आर्टिकल। ये दो बातें हमने आपको बताई थी, एक आपको डेफिनिट और एक आपको इनडेफिनिट बताया था। तो अगर मैं इनडेफिनिट की बात करूं तो यहां पर मैंने बताया था दो बातें आती हैं, एक ए और एक एन। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या आता है, द आता है। तो ए एन कहां पर लगवाया था, मैंने कहा था कि भाई हमें जहां पर वॉवेल साउंड मिलता है, वॉवेल साउंड अगर मिलता है यानी ए ई आई ओ यू मिलता है, अगर ए ई आई ओ यू मिलता है तो हम एन लगाते हैं। तरीका भी बताया था, आप लोग वहां से तरीका देख लीजिएगा, क्या तरीका बताया गया था ये बिल्कुल वहां से देख सकते हैं। और हमने बताया था अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उस कंडीशन पे हम क्या लगाते हैं, उस कंडीशन पे ए लगाते हैं। ये बात हो गई थी। आज जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम किसकी करने वाले हैं, दा की करने वाले हैं, कि कहां पर हम दा का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको ये बात पता करना है कि कहां पर हम क्या करते हैं, कहां पर हम भाई दा का प्रयोग करते हैं। चलो भाई कपड़ा जल्दी से ढूंढ लें कि कहां पर दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो दा की अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखिएगा, देखो सबको पता है कि भाई दा कहां पर यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। और ये बताया था ये क्या है, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या हो गया, डेफिनिट का मतलब हो गया स्पेसिफिक। ये कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे हमने कहा ही इज द बेस्ट बॉय, ये सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है, ही इज द बेस्ट बॉय। लेकिन क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है? तो देखो अगर हम बात करें किसकी, कंपैरेटिव डिग्री की, दोस्तों अगर हम बात करें क्या, कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा कभी लगाना नहीं, लगाना नहीं। ध्यान रखना ये बात, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाना नहीं, लगाना नहीं, ये बात ध्यान रखना। दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के, लेकिन दो जगह हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाना नहीं, लगाना नहीं। दो जगह छोड़कर, दो जगह हैं जहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। आइए वो देखते हैं कहां पर। देखो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में जब कभी भी आपका ऑफ द टू आता है, जब कभी भी आपका क्या आता है, ऑफ द टू आता है, whenever we have ऑफ द टू इन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में दा कभी लगाना नहीं, लगाना नहीं। दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के। अब देखो एक तो ऑफ द टू हो गया, और दूसरा जब आपकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री स्टार्टिंग में आए। कंपैरेटिव डिग्री कहां है, स्टार्टिंग में। कहां पर आए, स्टार्टिंग में आए। दो जगहों पर लगाना। देखो हमने क्या कहा, सुपरलेटिव के पहले द लगाना, हमेशा लगाना, हमेशा लगाना सुपरलेटिव के पहले द। सुपरलेटिव मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, जो बेस्ट वाला है ना वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा धका धक दा लगाओ, एकदम बिंदास, एकदम टेंशन ना लो, एकदम लगाओ। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि लड़का को पता होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगता। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा आ गया तो कब कैसे लगाओगे, तो हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाना नहीं, लगाना नहीं। दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के। अब देखो वो दो जगह कौन है, ऑफ द टू जब भी सेंटेंस में आएगा, आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लग जाएगा। ऑफ द टू जब भी सेंटेंस में आएगा, आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लग जाएगा। जब कभी कंपैरेटिव डिग्री स्टार्टिंग में आएगी, आएगी, दा लेकर वो अपने साथ तो जाएगी। देखा कैसा कैसा बढ़िया तरीके से आपको सिखा दिया।
कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाना नहीं, लगाना नहीं, दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के। तो चलो आइए देखते हैं वो दो जगह कौन सी है। एक मेरे भैया, एक मेरे लल्ला कौन सी है, ऑफ द टू है, और दूसरी कौन सी है, जब कंपैरेटिव डिग्री कभी भी कहां पर आती, स्टार्टिंग में आती। तो देखो वो कैसे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री को स्टार्टिंग पर लेकर आते हैं। फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे स्टार्टिंग में लेकर आते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखना है यहां पर, जैसे हमने कहा राम इज बेटर, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। क्या दिया है मेरे दोस्तों, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। मिल गया ना द टू बॉयज, देखो मिल गया ना द टू बॉयज। तो इस बेटर के पहले क्या आ जाएगा, द बेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द बेटर। राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम कहें द मोर यू वर्क, मेरे दोस्तों समझो, द मोर यू वर्क। अब जरा एक बात बताओ, मोर कौन सी डिग्री है, बोलो जरा फटाफट बोलो। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। देखो द मोर आपकी कौन सी डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो आप क्या कहोगे, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। क्या कहोगे, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। देखो दोनों बातें समझ में आई कि नहीं, फटाफट बताओ भैया, दोनों बातें समझ में आई कि नहीं। चलो फिर से एक बार देखो, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, जब भी द टू, जब भी ऑफ द टू सेंटेंस में आएगा, आएगा, कंपैरेटिव के पहले द लग जाएगा। जब स्टार्टिंग में कभी कंपैरेटिव आएगी, आएगी, अपने साथ ये दा लेकर तो जाएगी। ध्यान रखना, देखो आवाज मेरी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट बने और इंटरेस्ट से आप क्या करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। एक और सेंटेंस दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं, हायर यू गो। सेंटेंस में ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, हायर यू गो, हायर यू गो द कूलर यू गेट, द कूलर यू गेट। ऐसे सेंटेंस में दिया होगा द कूलर यू गेट। तो मेरे भाई कैसे करना है इसको, हायर, देखो सेंटेंस में क्या आ गया, हायर, और यहां पर क्या आ गया, कूलर। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या ही बोलो फटाफट, कंपैरेटिव, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, द। ये दो रूल ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री के पहले मेरे भाई मेरे दोस्त हमेशा दा लगाते हैं, बाकी कहीं पर भी हम दा नहीं लगाते। देखो सुपरलेटिव के पहले तो दा लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगाना नहीं, लगाना नहीं, दो जगह छोड़ के, दो जगह छोड़ के। ऑफ द टू जब भी सेंटेंस में आएगा, आएगा, द कंपैरेटिव डिग्री के पहले लग जाएगा। जब स्टार्टिंग में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, आएगी, अपने साथ द लेकर ये तो जाएगी। समझ में आ गया ना। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिएगा, फटाफट करिएगा और बताइएगा कि भाई समझ में आया कि नहीं। जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा, सरिता। देखो हमने क्या कहा, सरिता। सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्तों मेरे भाइयों। देखो हमने क्या कहा, सरिता, सरिता इज बेटर, सरिता इज टॉलर कर दें, बेटर बहुत बार हो गया, सरिता इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स। अब जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही आपने बताया सर, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहां पर टॉलर के पहले क्या आएगा, द टॉलर आएगा। बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि दो में द टॉलर हो जाएगा, ऑफ द टू है। अगर यही सेंटेंस दिया होता, अगर यही सेंटेंस दिया होता, द मोर यू स्लीप, द मोर यू स्लीप, द मोर यू स्लीप, द मोर यू, द मोर यू फील रिलैक्स, रिलैक्स, द मोर यू फील रिलैक्स। बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? एकदम सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ दोस्तों, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, एकदम घर में रहिए, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। इंग्लिश की टेंशन हमारी, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।